अचीव करे, राइट। सो सबसे पहले मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे था कि मैं इकोनॉमिक्स की BT365 पूरी करूँगा। 10 पेजेस ये मैंने कर लिया फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। देन मैपिंग लेक्चर भी देख लिया, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसको भी देखने में। देन 1 चैप्टर फ्रॉम स्पेक्ट्रम, ये भी मैंने पढ़ लिया। आई रेड सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स से रिलेटेड, राइट। सोशल रिलीजियस मूवमेंट ज़्यादातर, राइट, इतना ज़्यादा आई डिडंट थिंक कि प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत पोर्शंस मतलब वाज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद वाला जो चैप्टर है इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट, जो आई एम गोइंग टू टारगेट टुमारो, राइट। इसके अलावा 1 चैप्टर फ्रॉम एक पॉलिटिकल थ्योरी, ये भी मैंने कर लिया। इक्वालिटी चैप्टर था, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग कि जिससे ज़्यादा क्या कहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा प्रीलिम्स लायक, मेरे को लगा नहीं। बट एनीवेज मैंने फटाफट करके पढ़ाई कर ली इसकी भी, राइट। द 5th वन वाज साइंस एंड टेक का, ये भी कर लिया। इसमें भी 2-3 ही टॉपिक्स पढ़ पाया, राइट। बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ है मेरा, राइट। एंड लेट्स सी कल तक कितना ख़त्म होता है। इसके अलावा इन्वायरमेंट वाला PT365 भी मैंने किया। इसमें ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू से स्टार्ट किया था एंड आई थिंक आई वाज एबल टू फिनिश अप टिल जो अभी COP28 हुआ है, राइट, उसकी रिपोर्ट्स वाली पोर्शन नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने सारा वो तो कर ही लिया, लाइक रेफर टू साइंस। ये मेरे को लग रहा है दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल स्टॉप राइटिंग दिस, राइट। इंस्टेड आई विल इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ PT365 ओनली, राइट। सो मैंने क्या किया दैट आई फर्स्ट हैड टू रेफर दीज नोट्स। तो मैंने देख लिया, तो मैंने पहले जो बायोटेक्नोलॉजी और जो ग्लोबल वार्मिंग्स के नोट्स मैंने बनाए हुए थे साइंस एंड टेक में से, आई रेड इट इंटायरली फ्रॉम माई नोट्स, राइट। एंड देन आफ्टर reading that portion I read this, so I felt that was much more useful because क्योंकि नाउ दी जो भी जितना भी पोर्शन ये मैंने इसमें पढ़ा साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट की PT365 में, दैट मेड मच मोर सेंस, ठीक है। याद रहने में भी हेल्प हुआ। एंड जो एक आधी चीज़ जो मेरे नोट्स में मिसिंग थी, आई वॉज एबल टू हाईलाइट ओनली दोज पोर्शंस इन दीज 2 PT365, राइट। तो मेरे को लग रहा है कल से आई विल स्टॉप मेंशनिंग दिस एज अ टारगेट एंड रादर आई विल इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ रीडिंग द PT365 इटसेल्फ, कि मैं पढ़ूँ उससे पहले ही मैं अपने आप से नोट्स रेफर कर लूँगा, राइट। डिसाइडिंग सीक्वेंस ये भी मेरा हो गया, राइट। एंड ऑर्गेनाइजिंग मटेरियल, आई थिंक आई हैव बीन एबल टू डू हाफ ऑफ इट। ये तो ऐसा ही फालतू का टास्क था एज आई सेड, तो मैंने ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करते हुए आधा काम कर लिया, आधा रहता है, राइट। आई विल डू टुमारो। एंड साइलेंट टास्क जो था मेरा वो था कि मैं एक QEP का लेक्चर देखूंगा, राइट। देर आर अराउंड 10 लेक्चर्स, 10 भी क्यों 9 है, एंड आई हैव बीन एबल टू फिनिश 2 ऑफ इट, राइट, अप टिल नाउ। तो दैट इज़ गुड प्रोसेस। नाउ अलॉन्ग विद इट आई वॉज एबल टू ऑल्सो डू सम थिंग्स एज एक्स्ट्रा, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने स्पेक्ट्रम से थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा कि मैंने आई थिंक इट वुड बी 10th चैप्टर, राइट, जिसमें कि एसोसिएशंस दे रखी है बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुई थी, राइट। आई रेड अबाउट दोस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, एंड कौन सी सीक्वेंस में आई है वो मैंने याद किया, राइट। इसके अलावा मैंने और जो एक्स्ट्रा एक काम किया वो था मैंने शंकर IAS वाली बुक से कार्बन क्या कहते हैं, आई एम श्योर कि अभी बहुत नॉइज़ आ रहा होगा बाहर से, बट इग्नोर इट, आई अपोलोजाइज फॉर इट। बट शंकर IAS से आई रेड अबाउट कार्बन टैक्स, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और 2-3 चीज़ें और मैंने ऐसी पढ़ी, राइट। ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन, राइट, इन सब टॉपिक्स को मैंने पढ़ा। इंडिया का स्टांस एट ऑन कार्बन टैक्स, राइट, ये वाला पोर्शन पढ़ा। ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम हुआ मेरा, राइट। बट दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई डिड एक्स्ट्रा, राइट। सो नाउ व्हाट आई हैव थॉट इज, व्हाट आई हैव प्लान फॉर टुमारो इज कि कल से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको डेफिनेटली रिवाइज करूँगा, बिकॉज आज भी मुझे फील तो हो ही रहा था दैट बाय नाइट इवन वाइल आई एम मेकिंग द वीडियो आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर व्हाट आई स्टडीड, बिकॉज I am just changing subject very frequently, so that makes a lot of chance for me to forget what I have read, right? So now what I am trying to do is कि instead of at revising
all I have done at night. Instead, what I'll do, that I am going to revise everything the next early morning, right? So this is obviously going to be the first task that I'm going to do, that I'm going to revise everything that I have studied today, tomorrow, within a span of half an hour or 1 hour. उस time के बीच में, या even if it takes 2 hour, doesn't matter, I want to revise first before going on, right? So from tomorrow onwards, uh, I'll give the priority, right? So first thing that I have to do is revise everything that I did from previous day, right? इसके अलावा I think this is another thing that I am going to do. अब क्योंकि हमेशा से ही मेरी सेकंड प्रायोरिटी में रहा है, तो ये मैं करूँगा. एंड द थर्ड थिंग दैट आई एम doing on priorities, a full length test attempt करूँगा. I didn't attempt it today because मैंने आज के प्लान में भी नहीं रखा था वैसे, बाय द वे. वो इसलिए ही नहीं रखा था क्योंकि फ्रॉम द पास्ट 2 days आई एम गिविंग मॉक टेस्ट, एंड बाकी का क्या कहते हैं, खुद पे भी घर पे बैठ के मैंने टेस्ट दिया. तो आई डिसाइडेड कि लेट्स स्किप फॉर 1 day, राइट? बट आई थिंक इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट बिकॉज मैं क्या कहते हैं, अब जो भी टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ इट फ्रॉम विद इन माई सेल्फ, राइट? उसके अलावा जो टॉपिक्स मेरे को एग्जाम में पूछे गए थे दैट आई वॉजंट एबल टू आंसर, मैंने सुना हुआ था पर मैं आंसर नहीं कर पा रहा था, अब वो टॉपिक्स में जब भी आते हैं मैं उसको और ध्यान से पढ़ता हूँ, राइट? सो फॉर दोज 2-3 रीजन्स आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को क्या कहते हैं, पेपर अटेम्प्ट करते रहने चाहिए, एंड दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट इट ऑन थर्ड प्रायोरिटी, राइट? इसके अलावा what should be, right? So इसके अलावा I think reading 1 chapter would be my 4th priority and reading 2 chapters would be my 5th priority, right? इसके अलावा this is going to be my 6th priority, and what should I, हाँ, so 7th 8th priority, the 9th priority, and revise handout from previous lectures. हाँ, ये इसी का पार्ट है, right? तो ये तो मेरे को पहले डालना चाहिए था. I'll edit it, right? तो ये इनफैक्ट व्हाट आई शुड डू इज़, मेरे को ये 6th प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये 7th, देन 8th 9th एंड 10th, राइट? सो टुमारो आई एम श्योर कि सारे टारगेट्स तो पूरे नहीं होंगे, बट आई विल ट्राई कि एटलीस्ट मैं प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आई विल गो 1 2 3 इस हिसाब से चाहूँ. तो अगर छूटे भी कोई चीज़ तो वो 10th चीज़ छूटे या 9th चीज़ छूटे, बट नेसेसरीली फर्स्ट सेकेंड या फोर्थ थर्ड ऐसी कोई चीज़ ना छूट जाए, राइट? सो या दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल अपडेट टुमारो. अच्छा, बाय द वे, क्या कहते हैं, आई हैव नॉट बीन कम्प्लीटली ऑनेस्ट, राइट? आई रिमेंबर मैंने 2-3 दिन पहले इन्वायरमेंट का टेस्ट दिया था एंड आई डिडंट शेयर माई मार्क्स. आई जस्ट टोल्ड कि आई गॉट रियली बैड, बट आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, राइट? बिकॉज आई नो अगर मेरा एग्ज़ाम आगे जाके क्लियर होता है, दैट इज़ दी ओनली टाइम आई विल गेट सम व्यूअर्स टू वॉच दिस वीडियो. अदरवाइज it is already going to be my digital diary and nobody is going to watch, right? So any which ways, even if I share my poor marks, won't get me humiliated, because at the end of the day, if I'm not successful, only I am watching this, right? अगर मैं successful हो जाता हूँ, that is the only time when people will watch. And if people are watching me getting success, they should also know what were my failures 50 or 60 days before the examination, या एग्जामिनेशन के बहुत पास आके भी मैं क्या क्या गलतियाँ कर रहा था, राइट? सो जो मैंने पहला टेस्ट दिया था, आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 30 के आसपास. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कितने मैंने स्कोर किए थे. सो आउट ऑफ 200 आई स्कोर 30, एंड दैट इज़ वॉट शैटर्ड माई कॉन्फिडेंस, राइट? इसकी वजह से मैंने सोचा है कि अब जो मैं कल टेस्ट दूंगा उसका जो चेकिंग है, ये कितने मार्क्स बने कितने नहीं मार्क्स बने, आई विल डू बाय एंड ऑफ डे. द रीज़न बीइंग कि अगर मैं दिन के शुरू में ही ये कर लूँगा, राइट? दिस इज़ द थर्ड टास्क. लेट्स इमेजिन मैंने ये कर लिया एंड जब मैं ये करने बैठा, उसके बाद मैंने रिजल्ट देख लिया, एंड लेट्स सपोज मेरे मार्क्स आए 30 40 50 ऐसे कुछ मेरे मार्क्स है, राइट? मैं हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा डिप्रेस, राइट? कहीं ना कहीं थोड़ा क्या कहते हैं, मेंटल फटीक आ जाएगी, एंड आई वोंट बी एबल टू फिनिश एनी ऑफ द टास्क. सो कल मैंने जो डिसाइड किया वो यही किया है, दैट आई अटेम्प्ट दिस FLT. उसके बाद मे बी 3-4 क्वेश्चन जो मुझे इंटरेस्टिंग से लगेंगे उसके मैं आंसर्स देख लूँगा गूगल करके. आई एम नॉट गोइंग टू सी द आंसर की, एंड आई एम गोइंग टू सी द आंसर की एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो या दैट्स इट फ्रॉम टुडे. I'll see you tomorrow. Bye.